अगर तो आपने P2P ट्रेड किया और उसकी वजह से आपका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज़ हो चुका है, वो ब्लॉक हो चुका हुआ है और आप परेशान हैं कि अब आप क्या करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आप उनको गाइडलाइन देने वाला हूँ कि किस तरह आप इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं या इस इशू को कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे अपने अकाउंट्स जो हैं उन्हें अनब्लॉक करवा सकते हैं और अपने फंड्स को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ना आपने कोई इलीगल ट्रांजैक्शन की है, ना आपने कोई स्कैम की है। सिंपल आपने बाइनेंस से अपने यूएसडीटी को या किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज से यूएसडीटी को सेल किया है, आपके बैंक में पेमेंट आई है और 1-2 दिन बाद या इवन के 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपके बैंक में डिस्प्यूट रेज़ हुआ और आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अब सबसे पहले इसके सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये कि ये अकाउंट ब्लॉक कैसे हो जाता है? क्योंकि ना तो आपने किसी को लॉगिन दिया है, सारी अथॉरिटी आपके पास है, तो क्या किसी का अकाउंट ब्लॉक करवाना इतना आसान है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट ज़्यादा नहीं 10 यूएसडीटी सेल किए बाइनेंस से और मुझे पेमेंट आई 3000 रुपये की मेरे एचबीएल बैंक में। अब यहाँ से मैंने 1000 अपना भेज दिया इजी पैसा में, उसके बाद 1000 मैंने भेज दिया अपने अलाइड बैंक में और एक नेशनल बैंक में। तो इस तरह जो 3000 मुझे आया था वो मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जिस बंदे ने मुझे बैंक में पेमेंट सेंड की थी, उसने बैंक को कॉल किया और बैंक को बोला कि मेरे से गलती से ट्रांजैक्शन हुई है या फिर इस बंदे ने मेरे साथ स्कैम किया। आपके अकाउंट के खिलाफ बैंक डिस्प्यूट रेज करता है। अब इसमें 2 टाइप्स हैं, एक तो ये कि सिंपल डिस्प्यूट, एक चेन डिस्प्यूट। ज़्यादातर लोगों के साथ चेन डिस्प्यूट होता है। अगर सिंपल डिस्प्यूट हो तो आपका जो एचबीएल अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है और ज़्यादातर लोगों के साथ जो चेन डिस्प्यूट होते हैं उसमें क्या होता है, हाँ, जहाँ पर आपने पैसे ट्रांसफ़र किए होते हैं जैसे कि इजी पैसा और बाकी 2 एप्लीकेशंस में मैंने एग्जांपल दी, तो मेरे ये सारे जो अकाउंट है ये ब्लॉक हो जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे ये क्या नॉनसेंस है, लेकिन ये पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़ में बहुत से लोगों को ये स्कैम फेस करना पड़ा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि इसमें डायरेक्टली जो है P2P मर्चेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अब P2P मर्चेंट का क्या काम होता है कि वो यूएसडीटी बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उनके बैंक अकाउंट्स में हज़ारों लाखों की ट्रांजैक्शंस आती हैं, हज़ारों लाखों की ट्रांजैक्शंस आउट होती हैं। अब इस सारे सर्कल में कोई एक बंदा भी डिस्प्यूट रेज करेगा तो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। तो इस वजह से ये नहीं करना कि आपने P2P को छोड़ देना है मर्चेंट को, आपने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी फाइल करनी है, बाइनेंस पे कंप्लेन भी करनी है और P2P मर्चेंट को कहना है कि मेरा ये अनब्लॉक करवाए। अनब्लॉक कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकी जो हेल्पलाइन है उस पर कॉन्टैक्ट करना है। अपने जो जहाँ पर जिस ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा वहाँ पे जाना है, रिसिप्ट लेके जानी है। रिसिप्ट इसलिए ने उनको बताना है कि अगर इसने गलती से ट्रांजैक्शन की है तो मुझे रिसिप्ट क्यों भेजी है, तो आपने ये क्लैरिफिकेशन उधर देनी है। 90% यही चांसेस हैं कि वो इस तरह का कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि ये पीछे से ब्लॉक हुआ है, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरी बात याद रखें कि जो मैनेजर है यानी कि घर बैठे कहीं पे भी ना जाए, जो आपके बाकी अमाउंट्स हैं, जैसे अगर मेरे इजी पैसा में 1 लाख रुपया था और 1000 की वजह से वो सारा फ्रीज़ हो गया, तो मैं अपने बाकी 99,000 बिल्कुल ईजीली हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करने से और बार बार मेल्स करने से उसे अनफ्रीज़ करवा सकता हूँ। 1000 स्टिल जो है वो फ्रीज़ रहेगा। अब एग्जांपल दिया 1000 की, अगर आपका 1 लाख हो तो वो 1 लाख फ्रीज़ रहेगा। उसको अनफ्रीज़ कैसे करना है? देखिए, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। आप एफआईए के पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि आप तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, आपने तो ये गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, अब आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। वो आपसे रिश्वत वसूल करेंगे, उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं। मेरे पास 3-4 लोग आए हैं जिन्होंने यही कंप्लेन किया कि हम एफआईए के पास गए और उन्होंने इस तरह हमारे साथ किया है। अब इन केस आप ये चाहते हैं कि सारा कुछ फिक्स हो जाए, मतलब आपका एचबीएल भी खुल जाए, इजी पैसा, बाकी 2 एप्लीकेशंस भी खुल जाएँ, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें क्या, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप इस सोल्यूशन पे काम करें। वो क्या है कि जो एचबीएल अकाउंट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसमें मेरी पेमेंट आई, आपने ये चीज़ ट्रैक करवानी है। सिंपल आप एप्लीकेशन में जाएँ या आप बैंक में जाएँ तो वो आपको बता देंगे कि आपको पैसे किसने भेजे हैं। और आप अगर उनसे डिटेल पूछें कि मेरा जो अकाउंट है उस पे डिस्प्यूट कैसे लगा है, तो वो आपको चेन भी बता देंगे कि इस अकाउंट में पेमेंट आई है, इसमें आई है। तो इस तरह जिस बंदे ने डिस्प्यूट लगवाया है, जिस बंदे ने कंप्लेन की है, आपको वो बंदा मिल जाएगा। आपका सिर्फ ये काम है कि आपने वो बंदा ढूंढना है और आपने उस बंदे को किसी तरह एक्सेस करना है। क्योंकि इसको, मतलब जितनी भी चेन है, चाहे इसमें 1000 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, इसको अनब्लॉक करवाने का एक ही मेथड है कि जिस बंदे ने डिस्प्यूट लगवाया है वो मेल करके कह दे कि मैं अपना
अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ, तो इस तरह आपके सारे जो अकाउंट्स हैं ये अनब्लॉक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, घर बैठने वाला ये काम नहीं है। अगर आपने वाकई सारा कुछ अनब्लॉक करवाना है तो उसमें आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि आप P2P मर्चेंट को पकड़ें, उसे बोलें कि आप ढूंढो कि किस बंदे ने डिस्प्यूट रेज करवाया है। ये पता लग जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे जो मेन काम है वो ये है कि उस तक आपने एक्सेस करनी है, बंदे तक। उसको आप पकड़ें, उसको उसके खिलाफ कंप्लेन रेज करनी है, कंप्लेन करें। बस आपने किसी भी तरह उस बंदे से जो उसने कंप्लेन की हुई है वो आपने वापस करवानी है। वो जो ही अपनी कंप्लेन वापस लेंगे, जितने भी आपके अकाउंट हो या P2P मर्चेंट जो है उसका अकाउंट हो और बाकी भी जितने अकाउंट हैं, वो सारे अकाउंट्स जो हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचें कि ये पॉसिबल नहीं है या ये बहुत ज़्यादा लेंथी मेथड है, इतना लेंथी मेथड भी नहीं है और पॉसिबल भी 100% है। इसमें हमारे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स में इस तरह अनब्लॉक करवाए हैं। इसमें एक और सोल्यूशन भी, अभी वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, वो उसमें यह है कि जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। उस वेबसाइट पे वो इस तरह की कंप्लेंट्स ले रहे हैं जिनके बैंक डिस्प्यूट लगे हैं। सोल्यूशन के लिए नहीं, सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए कि कौन बैंक डिस्प्यूट लगवा रहा है, क्यों लगवा रहा है, किस वजह से लग रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दे नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और जब कभी सोल्यूशन वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा तो वो भी मैं आप उनके साथ शेयर कर दूंगा। वो अपडेट आपको कैसे मिलेगी, सब्सक्राइब कर लें। लास्ट में एक चीज़ आप उनको बताना चाहूँगा कि P2P से स्कैम से बचने के लिए 4 सोल्यूशन, जिस तरह ये वाला सोल्यूशन मैंने आपको बताया, इस तरह के 4 सोल्यूशन जो जिनमें से 100% आपके लिए काम करेगा और आपके लिए बेस्ट सूटेबल रहेगा, वो वीडियो भी मैं वीडियो के लास्ट पे भी मेंशन कर दूंगा और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आप P2P स्कैम से बचना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो।